वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 70। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। राधा और कृष्ण का प्रेम पार्ट 8 में आपका स्वागत है। इससे पहले कि राधा कुछ और कह पाती और कृष्ण और कुछ पूछ पाता, पीछे से तेज आवाज आई। किससे बात कर रही है? फोन कहाँ से मिला तुझे? तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आने वाला है। तुझे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। पीछे से मनोहर, जो उसका पति था, उसकी तेज आवाज आ रही थी। राधा अधमरी हालत में और डरी हुई हालत में तेज चीत्कार करते हुए बोली, नहीं मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, नहीं मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मनोहर, मैं सच कहती हूँ, ये बच्चा तुम्हारा है, तुम मुझे मत मारो। पता नहीं किसका है और तू मेरी लाइफ में आई क्यों? केवल मुझे ठगने आई थी। मैंने जब तुझसे पूछा तो तूने नकार दिया और उसके बाद तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी कब्र बनाकर ही छोड़ूंगा। तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। या तो तू सुसाइड कर ले या वो तू धीरे धीरे मौत मरेगी मेरे हाथों। रोज मैं तुझे तिनके तिनके मारूंगा, रोज मैं तेरी पिटाई करूंगा, तेरे शरीर को लाल करूंगा, नीला करूंगा, और एक दिन तू तड़प तड़प के मर जाएगी। जैसे तूने मुझे तड़पा दिया, मुझे धोखा दिया, उसी पीड़ा का अनुभव मैं तुझे कराऊंगा। हर एक दिन, हर एक रात तू सोचेगी कि मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुई। याद रखना, तुमने जो मुझे धोखा दिया उसका फल मैं तुम्हें ऐसा दूंगा जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरा प्यार देखा अभी तक, तुमने मेरा विश्वास देखा अभी तक, पर तुमने ये नहीं देखा कि जो आदमी प्यार और विश्वास बहुत करता है वो नफ़रत कैसे करता है। वो उसी शिद्दत से नफ़रत भी करता है। इसीलिए मैं तुमसे उसी शिद्दत से नफ़रत करता हूँ जैसे मैं उसी शिद्दत से तुम्हें प्यार किया करता था। दूसरी तरफ कृष्ण फ़ोन पर यह सब सुन रहा था। राधा के हाथ से फ़ोन खिसक के पलंग के नीचे चला गया था। कृष्ण सब सुन रहा था और दूसरी तरफ से बोल रहा था, राधा, 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 फ़ोन दो मनोहर को। क्या हुआ राधा? कोई आवाज़ नहीं आई, बस एक चिल्लाने की और चांटों की कई आवाज़ें आई। आ आ आ। एक एक कराह कृष्ण के सीने में खंजर के समान भुक रही थी। जिस औरत के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ गया था, जिस औरत की रक्षा के लिए उसने ना जाने कितने मंचलों के हाथ पैर तोड़े हुए थे, और जो उसके डर और सहम से राधा को देखने से भी कांपते थे, आज उस राधा के ऊपर कोई हाथ उठा रहा था, उसके बदन को लाल कर रहा था, खून निकाल रहा था उसका। कृष्ण पागल सा हो गया। उसने फ़ोन बंद किया और पलट कर देखा तो नीलम खड़ी थी। बोली, क्या हुआ? कृष्ण बोला, नीलम, लगता है राधा खतरे में। उसने फ़ोन किया था। बोली, मुझे जहन्नुम से निकाल ले जाओ। फिर मुझे उसके पति की आवाज़ सुनाई पड़ी जो उसकी पिटाई कर रहा था। लगता है रुक्मणी ने मेरे और उसके संबंध के बारे में उसके घर पर भी जाकर गा दिया है। नीलम बोली, अगर गा भी दिया है तो याद है जब तुमने उससे मदद मांगी थी तो उसने क्या कहा था? उसके बाद भी तुम उसकी मदद करना चाहोगे? उसने एक अपना रास्ता चुन लिया था। उसने अपने पति के साथ समन्वय कर लिया था। अब ये तो जीवन है। उसके पति को नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है। तुम अपना कर्म करो, जैसा जिसने तुम्हारे साथ किया तुम वैसा ही करो। कृष्ण बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैंने राधा से जब प्यार किया था तो उसे वादा किया था कि चाहे कैसी भी हालत हो, कुछ भी हो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या उसने तुमसे ये वादा नहीं किया था? कृष्ण बोला, हाँ उसने भी किया था। तो नीलम बोली, तो क्या उसने वादा निभाया? कृष्ण बोला, उसकी शादी तो मैंने ही कराई थी, तो वो क्या करे? वो क्या करे? अब वो सेट हो गई थी। अल्टीमेटली मुझे भी बहुत सुख मिला कि वो भी सेट हो गई है, अपने रास्ते चली गई है। अब मुझे उसकी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने रास्ते निकलने लगा।
पर आज उसका फ़ोन जब आया तो मेरा मन बहुत बेचैन हो गया है। नीलम बोली, तुम अपने जीवन को व्यर्थ ही और परेशानियों में डालना चाहते हो कृष्ण। तुम सोचो वो शादीशुदा है। शादीशुदा लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। वो आज दुश्मन है तो कल दोस्त हो जाएंगे। आज उसका हस्बैंड उससे गुस्सा है, कल सही भी हो सकता है, तो उसकी लाइफ फिर सही से चल सकती है। अगर तुम बीच में अड़ंगा डालोगे तो फिर उसको कभी भी एक सही लाइफ जीने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए तुम मियाँ बीवी के झगड़े में मत पड़ो। कृष्ण बोला, ये मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं है, ये रुक्मणी का लगाया हुआ झगड़ा है। रुक्मणी ने वहाँ क्या क्या जहर बो दिया है ये मुझको भी नहीं पता। रुक्मणी वो स्त्री है जो लोगों के जीवन में केवल आग लगा सकती है और जहर बो सकती है। ना वो खुद खुश रह सकती है, ना वो किसी और को खुश रहने दे देगी और ना दे सकती है। मुझसे जुड़े जो जो भी लोग हैं वो सारे उसके दुश्मन हैं, और मेरे जितने भी दुश्मन हैं वो सारे उसके दोस्त हैं। पता नहीं उसने राधा के घर पर जाकर क्या कहा, जो मनोहर जैसा पति जो उसको दिलो जान से प्यार कर रहा था आज उससे नफरत कर रहा है और उसकी जान लेने पे आमादा है। मुझे डर है नीलम कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो सच में कहीं वो राधा को मार न दे। नीलम बोली, तो तुम राधा के पास फिर जाओगे, और राधा के पास जाओगे तो उससे क्या कहोगे कि तुम अपने हस्बैंड के साथ सुखी से रहो या फिर मेरे साथ चलो। समाज ऐसी स्त्री को क्या कहता है तुम्हें पता है, जो शादीशुदा होकर किसी और मर्द के साथ निकल जाती है, और वो भी तब जब वो शादी के पहले तुमसे जुड़ी हुई थी और शादी के बाद वो फिर तुम्हारे पास आ जाएगी। उसके जीवन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। कृष्ण बोला, चाहे कुछ भी हो मैं उसे मरने नहीं दे सकता। मैं जब मर रहा था तब मैंने उसे मरने नहीं दिया। आज तो मैं जिंदा हूं तो मैं उसे मरने कैसे दूं। कृष्ण, तुम बॉम्बे में जाकर कर ही क्या पाओगे। उसका हस्बैंड वहां कई सालों से रह रहा है और उसकी जान पहचान है। वहां तुम लीगल फॉर्मेलिटीज में फंस जाओगे, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी तुम्हारी, और पता नहीं राधा तुमसे मिल भी पाए या ना मिल पाए, और वो वहाँ पे जाके थाने में क्या स्टेटमेंट दे दे या लोगों के सामने क्या कहे। हो सकता है वो मुकर जाए, क्योंकि तुमने तो देखा ही था ना, जब तुमने उससे बोला कि मैं जहन्नुम में हूँ तो उसने क्या जवाब दिया। इसका मतलब वो अपने पति के लिए बहुत समर्पित है, और अपने रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हारे इस खटारा और पुराने रिश्ते को वो अपने सिर पर लाद कर आगे नहीं ले जाएगी। कृष्ण बोला, मेरा रिश्ता पुराना ज़रूर हो गया होगा और हो सकता है खटारा और बेकार भी हो गया हो, पर फिर भी मैंने कभी भी इस रिश्ते को इसलिए कायम नहीं रखा कि मुझे कुछ लाभ हो या हानि हो, या मैं कभी डर जाऊं तो उसको छोड़ दूं, या मैं कहीं जीतने लगूं तो उसको छोड़ दूं। पाना ना पाना राधा को एक अलग बात थी। राधा मेरी धड़कन थी, दिल की धड़कन, और जब से वो गई है मुझे लगता है मेरे दिल में कोई धड़कन ही नहीं रह गई है। हाँ, मैंने जीने की बड़ी कोशिश करी, इधर उधर मन लगाया है, पर फिर भी दिल में किसी कोने में राधा अभी भी जिंदा है। नीलम, मुझे किसी भी हाल में जाना ही होगा। नीलम बोली, अगर तुम चलोगे तो मैं भी साथ चलती हूँ। कहीं तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो कम से कम तुम्हारे साथ एक ऐसा दोस्त है जो तुम्हारी रक्षा कर सके या तुम्हारा साथ तो दे सके। एक से भले दो। कृष्ण नीलम की तरफ हैरानियत से देख रहा था। उसके मन में आ रहा था कि कहीं न कहीं नीलम उसे बहुत पसंद करने लगी थी, और शायद वह भी अपनी नए जीवन की शुरुआत यह सोच के कर रहा था कि हो सकता है आगे जाके कहीं नीलम उससे जुड़ जाए, दोनों का एकाकी जीवन एक हो जाए और वो लोग एक अपनी नॉर्मल और स्टेबल लाइफ जिए। पर यहाँ राधा अचानक से बैक डोर से फिर एंट्री ले रही है, और नीलम जिसको पता है कि अगर कृष्ण राधा से मिला तो हो सकता है दोनों जन फिर से एक हो जाएं और नीलम का कहीं अता पता ही न रहे। नीलम मात्र एक परिचित और एक छोटी सी दोस्त की तरह ही रह जाए जीवन भर।
अब जो नीलम ने अपना मन लगा लिया था कृष्ण से, और कृष्ण ने जो नीलम से अपना मन लगा दिया था, उस रिलेशनशिप की हत्या होनी निश्चित हो जाती अगर कृष्ण बॉम्बे जा रहा है। पर यहाँ तो नीलम कृष्ण के साथ बॉम्बे जाने के लिए भी तैयार थी। प्रेम ऐसा ही है। प्रेम आपको हर चीज़ के लिए तैयार कर देता है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके सुख में सुखी हो जाते हैं और उसके दुख में दुखी हो जाते हैं। आपको कोई परवाह नहीं होती कि आप क्या पाने वाले हैं, क्या खोने वाले हैं, क्योंकि प्रेम में आप क्या पाते हैं, क्या खोते हैं, ये मायने नहीं रखता है। सच्चा प्रेम तो वो है जो अनकंडीशनल हो, और शायद नीलम भी एक अनकंडीशनल लव सा कृष्ण के साथ करने लगी। दोनों ने बैग पैक किया और बॉम्बे जाने की तैयारी में जुट गए। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं कल अपलोड करूँगा। अब आगे क्या हो सकता है? क्या ये दोनों नीलम और कृष्ण जब बॉम्बे पहुँचेंगे तो राधा इन्हें किस हालत में मिलेगी? और रुक्मणी जो कि अभी तक नदारत है, राधा और कृष्ण का जीवन बर्बाद करने के लिए, क्या वो लखनऊ के ऑफिस पहुंचकर कोई नया बखेड़ा तो नहीं डाल सकती है? क्योंकि अभी नीलम बची हुई है। नीलम ही वह डोर है जीवन की जिसने कृष्ण को जिंदा रख रखा है, वरना राधा और रुक्मणी ने तो मिलकर कृष्ण का जीवन ही खत्म कर दिया था। पर ये जीवन है, अचानक से क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कौन आपसे फिर मिल जाएगा, कौन आपसे फिर जुदा हो जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। कब आपकी किस्मत पलट जाएगी ये भी कोई नहीं कह सकता। कब वो लोग जिनको आपने सोचा कि अब वो कभी नहीं मिलेंगे, हो सकता है वो फिर मिल जाएं, और कब वो लोग जो कुछ ही दिनों में अपने हो गए थे कहीं फिर से पराए ना हो जाएं, ये भी कोई कह नहीं सकता। यही तो जीवन है, और यही राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है। तो जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।